स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। कभी कभी खबरें सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि एक आईना होती है जो हमें यह दिखाती है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है और हमारी संवेदनाएं कितनी बची हुई है। आज बात एक ऐसे राज्य की जो पिछले कई महीनों से दर्द और डर और तनाव में जी रहा है। नाम है मणिपुर। एक बार फिर मणिपुर तनाव की चपेट में आ गया है और इस बार वजह है 2 मासूम बच्चों की मौत। क्या हुआ मणिपुर में, ये बात भी आपको बताती हूं। आज हम उस खबर की बात करेंगे जिस खबर पर हमारे देश की मीडिया शांत है और विदेश की मीडिया इस पर खबर छाप रही है। एक तरफ देश के मुखिया प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर फिर से जल रहा है और मीडिया मूक दर्शक बनी हुई है। 7 अप्रैल को विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बम धमाका हुआ। इस धमाके में 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई। सोचिए, 2 मासूम जिन्होंने अभी जिंदगी शुरू ही की थी, वे अचानक राजनीतिक और सुरक्षा विफलता का शिकार बन गए। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक सवाल था। क्या राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नाकाम हो चुकी है? जैसे ही बच्चों की मौत की खबर फैली, पूरे राज्य में गुस्सा फैल गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन लोगों का दर्द इतना बढ़ गया था कि उन्होंने इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया। रात के अंधेरे में लोगों ने मशाल लेकर रैली निकाली। यह रैली धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगी और फिर सुरक्षा बलों के साथ झड़प शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से मणिपुर में एक ही दृश्य बार बार दिखाई दे रहा है। रात होते ही लोग सड़कों पर निकल आते हैं और पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि यह एक राज्य की रोज की हकीकत है। बीते गुरुवार शाम से शुरू हुई यह रैली धीरे धीरे बढ़ती गई। लोग मुख्यमंत्री आवास, पुलिस मुख्यालय और लोक भवन के करीब पहुंच गए। यह सिर्फ विरोध नहीं था बल्कि एक संदेश था। हम जवाब चाहते हैं, लेकिन देश की राजनीति कहां व्यस्त है। अब जरा देश की राजनीति की तरफ भी नजर डालिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चुनावी दौरे में व्यस्त हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में व्यस्त हैं। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, रोहिंग्या और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं। लेकिन मणिपुर में 2 बच्चों की मौत पर एक शब्द भी नहीं। सब शांत है। अब बात मीडिया की भूमिका पर भी करते हैं। जब एक राज्य जल रहा हो, लोग सड़कों पर हो और बच्चे की जान जा रही हो, तो उम्मीद होती है कि टीवी चैनल इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाएंगे। लेकिन कई चैनलों पर चर्चा किस बात की हो रही है? झालमुड़ी का स्वाद। जी हां, कहीं एंकर खाने का स्वाद बता रहे हैं। आपको बता दें कि गोदी मीडिया किन खबरों को प्रमुखता दे रहा है। जब रैली के दौरान महामानव किसी दुकान में रुकते हैं और 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदते हैं, तो पूरी गोदी मीडिया इसे प्रमुख रूप से अपने चैनल में दिखा रहा है और विश्व गुरु कह रहे हैं वो प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हैं। अब सोचिए, 2 बच्चों की जान चली गई है। मणिपुर में एक बार फिर से अशांति का माहौल है और सरकार और मीडिया की भूमिका देखिए। मणिपुर की खबर वह धीरे धीरे स्क्रीन से गायब हो गई है। दिन भर चल क्या रहा है? झालमुड़ी और 10 रुपए देने वाला वीडियो। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या 2 बच्चों की जान इतनी छोटी घटना है कि उस पूरे घटना पर देश का सर्वोच्च नेतृत्व चुप रह जाए? अगर इस पूरे मामले को व्यंग की नजर से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। एक राज्य जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, बच्चे मर रहे हैं और नेता चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हैं। यानी दर्द यहां है और ध्यान कहीं और है। क्या चुनाव बच्चों की जान से ज्यादा जरूरी है? यह सवाल आज हर नागरिक के मन में है। क्या महामानव को पश्चिम बंगाल जीतना मणिपुर के बच्चों की जान से ज्यादा जरूरी है? क्या राजनीतिक भाषण मानवीय संवेदना से बड़ा हो गया है? और क्या सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा नहीं बल्कि चुनावी जीत बन गई है? विदेशी मीडिया मणिपुर की खबर को दिखा रही है और लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारी मीडिया ये खबर कब दिखाएगी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने अल जजीरा की मणिपुर वाली रिपोर्ट को शेयर करते हुए कहा कि मोदी मीडिया कब दिखाएगा खबर। आपको बता दूं कि मणिपुर में 2023 से चली आ रही मैतेई कुकी जातीय हिंसा के बीच
बीच यह ताजा घटना राज्य को फिर से अस्थिरता की ओर ले जा रही है। पहले के मुकाबले कुछ महीनों की शांति के बाद यह हमला राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री ने शांति की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा बल हमलावरों की पहचान करने में नाकाम रहे हैं। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं कई जिलों में निलंबित हैं और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मणिपुर की जनता आज गुस्से में है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है और जब सरकार चुप रहती है तो गुस्सा सड़कों पर दिखाई देता है। यही वजह है कि हर रात लोग मशाल लेकर निकलते हैं। यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि निराशा का संकेत है। आज अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? क्या केंद्र सरकार या पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है? सच्चाई यह है कि जब कोई बच्चा हिंसा का शिकार बनता है तो जिम्मेदारी पूरी सिस्टम की होती है। मणिपुर की घटना सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि अगर आज 2 बच्चों की मौत पर चुप्पी है तो कल किसी और राज्य में यही कहानी दोहराई जा सकती है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति मानवता से बड़ी हो गई है? और अगर जवाब हां है तो फिर हमें यह तय करना होगा कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। फिलहाल मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा बढ़ चुका है, लोग वहां पे डरे हुए हैं और हमारे देश में हमारे देश की जो मुख्य मीडिया है यानी मेन स्ट्रीम मीडिया है पूरी तरह से शांत है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।